NIOS के पास आपके लिए खबर है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सप्ताह की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की शुरुआत विश्व बधिर महासंघ द्वारा की गई थी। उन्नीस से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। यह सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सांकेतिक भाषा दिवस को एक शक्तिशाली वकालत उपकरण के रूप में अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक दिन, सप्ताह, वर्ष और कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष एक विषय के साथ में सांकेतिक भाषा दिवस मनाता है। प्रत्येक वर्ष यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सांकेतिक भाषा का प्रचार प्रसार करना है। विश्व बधिर महासंघ द्वारा 23 सितंबर का दिन चुना गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस में प्रत्येक वर्ष कुछ थीम अर्थात विषय का चुनाव किया जाता है। इस वर्ष की थीम है एक ऐसी दुनिया जहां सभी बधिर लोग सब जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकें। इस वर्ष की थीम के साथ इस सप्ताह के 7 दिन प्रत्येक दिन अलग अलग थीम का चुनाव किया गया है और प्रत्येक दिन उस थीम के अनुसार सेलिब्रेशन का प्रयोजन है। क्या आपको लगता है हमारे भारत को भी सांकेतिक भाषा दिवस को मनाना चाहिए? ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बधिर समुदाय तथा सुनने बोलने वाले लोगों के बीच में आपसी बातचीत सुगम्य रूप से हो, इस प्रयास के लिए सांकेतिक भाषा दिवस का मनाया जाना बहुत अनिवार्य है। सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विषय चुना गया है और सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रत्येक दिन के लिए कुछ विषय हैं। विश्व बधिर महासंघ द्वारा ये अलग अलग दिवस के विषयों का चुनाव किया गया है जिसके द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रचार प्रसार सभी लोगों में किया जा सके और अधिक से अधिक लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करें। साथ ही साथ भिन्न भिन्न संस्थाओं के लोगों को सांकेतिक भाषा से संबंधित जानकारी देने का प्रयास इस दौरान किया जाता है ताकि वे सांकेतिक भाषा को समझें और अधिक से अधिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है।
तो आपने समझा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक दिन, सप्ताह, वर्ष और दशकों को एक थीम और थीम के साथ मनाता है। विश्व बधिर महासंघ ने सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए कुछ विषय चुने हैं। आइए उनको देखते हैं। 18 सितंबर, विषय बधिर बच्चों के अधिकारों पर घोषणा। 19 सितंबर, विषय दुनिया भर में क्षमता निर्माण। 20 सितंबर, विषय हमारे बिना कुछ भी नहीं का एहसास। 21 सितंबर, विषय बधिर लोगों को एजेंडे में रखना। 22 सितंबर, विषय सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार प्राप्त करना। 23 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। एक ऐसी दुनिया जहां सभी बधिर लोग सब जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकें। 24 सितंबर, विषय समावेशी बधिर समुदायों का निर्माण। तो आपने सप्ताह के प्रत्येक दिन के विषय को जान लिया। यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विश्व बधिर महासंघ की वेबसाइट को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर लोगों के मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया। इस महासभा में लगभग 130 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया। UNCRPD की 10 घोषणा इसी के संरक्षण में हैं। NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसको संक्षेप में हम NIOS के नाम से जानते हैं,
NIOS ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। यह व्यावसायिक और जीवन संवर्धन कार्यक्रमों के अलावा प्रारंभिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह उन लोगों को शैक्षिक अवसर प्रदान करता है जो अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकते, लेकिन जीवन में बेहतर अवसरों के लिए अध्ययन करना और अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करना चाहते हैं। अब तक NIOS ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों में भारतीय सांकेतिक भाषा में 950 से भी अधिक वीडियो विकसित किए हैं। ये सभी वीडियो सांकेतिक भाषा में हमारे NIOS के वेब पोर्टल और NIOS के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ पूरे देश में ISL के बारे में जागरूकता और प्रसार के लिए ई-विद्या चैनल पर सप्ताह में 2 बार भारतीय सांकेतिक भाषा में वीडियो का 1 घंटे का लाइव प्रसारण नियमित रूप से किया जा रहा है। ISL और बधिर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। सांकेतिक भाषा को एक भाषा विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर पेश करने की प्रक्रिया भी NIOS द्वारा की गई है। ऑनलाइन माध्यम के द्वारा NIOS में प्रवेश लेना भी बहुत सरल है। NIOS बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों को ISL में नौकरी उन्मुख और नौकरी के लिए तैयार पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए भी काम कर रहा है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल सांकेतिक भाषा में बधिर छात्रों के लिए सेल्फ लर्निंग मटेरियल का निर्माण किया गया है ताकि विभिन्न विषयों की तैयारी बधिर छात्र स्वयं आसानी से कर पाए। साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में तथा OBE स्तर पर सांकेतिक भाषा को विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो अभी तक आपने देखा और समझा कि हमारे भारत में सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और सरकार भी पूरा योगदान दे रही है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी सांकेतिक भाषा को महत्व दिया गया है और उसी के अनुसार सांकेतिक भाषा को माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में रखा गया है तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सांकेतिक भाषा को एक विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास जारी है। और भी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं सांकेतिक भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जुटी हुई हैं। तो हमारा सांकेतिक भाषा प्रयोग करने का समुदाय भी बढ़ता जा रहा है। आपने अभी तक वीडियो में देखा और समझा। मुझे आशा है आपको सांकेतिक भाषा के कुछ शब्दों को सीखने में रुचि होगी। तो आइए हम कुछ सांकेतिक भाषा के शब्दों को सीखते हैं। हैप्पी, वर्क, होम, बुक, गुड, सॉरी,
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, रीड, स्टडी, फाइल, गो, कम, मीट, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, सी यू सून, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो, वेलकम, मीटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप में से कौन कौन सांकेतिक भाषा को सीखना चाहता है? आप सभी का स्वागत है। NIOS द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। धन्यवाद।